वचन पढ़ेंगे हम लोग। लेवी व्यवस्था से पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था की पुस्तक और 23 अध्याय 26 वचन से 32 वचन तक पढ़ेंगे बारी बारी से। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 23 अध्याय 26 से 32। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने के 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। वह तुम्हारी इस सभा का दिन होगा और उसमें तुम अपने जीव को दुख देना और यहोवा के लिए हाथ चढ़ाना। उस दिन तुम किसी प्रकार का काम काज न करना, क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है, जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाए। इसलिए जो प्राणी इस दिन दुख न सहे वह अपने लोगों से नष्ट किया जाएगा। और जो प्राणी उस दिन किसी प्रकार का काम काज करे, उस प्राणी को मैं उनके लोगों के बीच में से नष्ट कर डालूंगा। तुम किसी प्रकार का काम काज न करना या वह दिन तुम्हारे लिए परम विश्राम का हो। उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और उस महीने के 9वें दिन की सांझ से लेकर दूसरे सांझ तक अपना विश्राम दिन माना करना। पढ़ेंगे और एक वचन नया नियम से। हम लोग नया नियम में आएंगे। लूका सुसमाचार 9 अध्याय और 23 वचन हम लोग पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 9 अध्याय और 23 वचन हम सभी साथ में मिलकर के पढ़ेंगे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, आपके निकट में हम झुक जाते हैं, आराधना स्तुति और वंदना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आपके महान सनातन संकल्प में, स्वर्गीय विचार में प्रिय पिताजी एक और सुंदर मौका आपने दिया है। उपवास प्रार्थना में हम सभी, जबकि प्रिय पिताजी 7 लोग जमा हो गए हैं और भी जो भाई बहन लोग हैं, सभी प्रभु जी उपवास प्रार्थना को एक बहुमूल्य जान करके प्रभु का घर में आने सके। और इस समय भी आप हमसे बातें करें प्रभु जी, जो वचन से हमें प्रभु जी आप हमारे जीवन को दीन नम्र खाली करें। महान पिता परमेश्वर, आपका मान और महिमा का कारण हो सके। योगदास को वचन से बातें करें। दयालु पिताजी, जिर्मिया 1 का 9 वचन दिया है, 10 वचन भी पूरा करिए और लूका 12 भी पूरा करिए। प्रार्थना करते हैं सब बातों में आपकी महिमा हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें पिताजी, आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं लेवी व्यवस्था में, और यहाँ एक प्रायश्चित का दिन वो लोग ठहराया था। और प्रायश्चित का दिन जो है पवित्र सभा का दिन के रूप में ये लोग जो है इसको रखा था। और उस दिन को उन्होंने रखा था कि अपने जीव को वो लोग दुख देता था। तो लिखा है यहाँ पर अपने जीव को दुख देना बोला। 32 वचन में लिखा है अपने जीव को दुख देना। 27 वचन में भी लिखा है और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना।
दुख, जीव को दुख कैसे दे सकते हैं? हम लोग अपने इच्छा को छोड़ देते हैं और प्रभु की इच्छा में चलते हैं, और उस दिन हमारे शरीर में से हम लोग फास्टिंग रखते हैं, उपवास प्रार्थना करके भी हमारे जीव को दुख देते हैं। हमको अच्छे अच्छे भोजन हमारा जीवन में, और शरीर जो है कि हष्ट पुष्ट हो जाता है। अच्छा भोजन से हमारा हृदय आनंदित हो जाता है। मनुष्य का जीवन खुश, तृप्त चीज मिलेगा, खाने पीने के मिलेगा तो वो क्या रहता है? आनंदित रहता है, खुश रहता है। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि अगर उसको खाने पीने का चीज वस्तु सामने रखा जाए, सब कुछ है, पर उसको जो है वो बोलेगा कि नहीं खाऊंगा, मैं उपवास रहूंगा, प्रभु मेरा प्रार्थना को सुने तभी मैं खाऊंगा बोला। तो दानियेल ऐसे था, अपने जीव को दुख देने वाला व्यक्ति था। सो अपने जीवन को दुख दे करके वो दाख रस नहीं पीता था, मदिरा नहीं पीता था, और मांस नहीं खाता था, चिकने पदार्थ नहीं खाता था, और वस्तुओं को नहीं खा करके अपने जीव को वो दुख दे करके प्रार्थना करता था। इसके लिए प्रभु उसकी प्रार्थना को स्वर्ग से सुन लेता था, और स्वर्ग से वो तुरंत जवाब देता था। और प्रभु का दूत आकर के उसको कहा, हे अति प्रिय पुरुष, हे अति प्रिय पुरुष, 3-4 बार, 2 बार बोला, हे अति प्रिय पुरुष, तेरी प्रार्थना ऊपर सुन ली गई है। क्योंकि उसने अपने जीवन को और छोटा जाना, अपने जीवन को उसने तुच्छ जाना। दूसरी और विचार से वो क्या कर रहा है? अपना जीवन को खाली कर रहा। दूसरी विचार से, दूसरी तरीका से हम लोग सोचे तो वो क्रूस को उठा रहा है, क्रूस को उठा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ एक उपवास प्रार्थना करना भी एक क्रूस को उठाना है। क्रूस उठाना उपवास प्रार्थना का एक ये मार्ग है। क्रूस का मार्ग, उपवास करना क्रूस का एक मार्ग है, क्रूस का एक रास्ता है। तो हम लोगों को उपवास प्रार्थना करके भी, प्रार्थना करने से, और प्रभु को बोल रहा है कि एक समय आएगा, दूल्हा को अलग किया जाएगा, और तभी बाराती उपवास करेंगे कि दूल्हा आए, दूल्हा आए। और वहां पर हम पढ़ते हैं वचन में कि एक समय आएगा वो लोग उपवास करेंगे, क्योंकि यह जाति, ये जो दुष्ट आत्मा मृगी बीमारी था उस बच्चा के ऊपर में चढ़ा था। और प्रभु ने कहा कि ये जो जाति है बिना प्रार्थना और बिना उपवास प्रार्थना का नहीं निकल सकता है। इसलिए प्रार्थना करके, उपवास करके, उससे बल पा करके चेले लोग कई बार दुष्ट आत्माओं को निकाले हैं। आज हमारा मंडली में हमारे भाई बहन लोग कई गांव पत्तर में जा रहे हैं और बीमार हैं, और वो लोगों के अंदर में दुष्ट आत्मा है। तो मंडली मिल करके जब उपवास प्रार्थना में आए और उसके लिए प्रार्थना करे तो दुष्ट आत्मा चला जाएगा। तो भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारे जीवन में प्रभु जो है चाहता है कि हम क्रूस को उठाएं। सबसे कहा बोल रहा है, यहाँ 9 लूका सुसमाचार 9 अध्याय का 23 पद में लिखा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन। पहले हम देखते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे। अपने आपे से इनकार करने का क्या मतलब है? अपने आपे से इनकार करना मतलब, अगर मुझको कोई वस्तु अच्छी लग रहा है,
मैं मान लिया जाए कि आज मुझको मन किया, आज मुझे मटन चाहिए, मटन आज मैं बनाऊंगा बोल के मेरा मन में एक विचार, मटन खाऊंगा, लेकिन मेरा पत्नी बोल रही है कि नहीं हम लोग दाल भात खाएंगे। तो ठीक है, मैं बोला मैं अपना मटन नहीं खाऊंगा, दाल भात खाएंगे, अपना मेरा इच्छा को हटा दिया। हाँ, तो हम लोग कई बार जो है कि हमारा इच्छा को त्याग देना मतलब हमारा लिए मर जाना। हाँ, हमारा इच्छा नहीं पर आपका इच्छा पूरा हो और भी कामों में है। हमारा इच्छा में के और प्रभु का इच्छा पूरा करने के लिए हमारा इच्छा मर जाना, हमारा इच्छा सभी लोगों का पूरा करने के लिए सभी लोगों का और इच्छा प्रभु का इच्छा है, तो हमारा इच्छा में हमको मर जाना है। हमारा इच्छा में मर जाना है मतलब एक आदमी जब मर जाता है तो उसको दर्द नहीं होता है। उसको जो है कि ऐसे आप उसको ऐसे चींटी काटेगा तो भी उसको, मरा हुआ आदमी को क्या दर्द होगा? नहीं होगा। उसका आप कान भी काट देंगे तो उसका कान भी वो हिलेगा नहीं, दर्द नहीं होगा। और उसको जो है उसका और कहीं भी आप ब्लेड से काटिए तो उसका असर होगा उसको, वो तो मर गया है। तो अपने आपे का इनकार का मतलब अपने लिए वो नहीं जी रहा है, वो क्रूस उठा रहा है, अपने लिए नहीं जी रहा है मतलब प्रभु के लिए वो जी रहा है। तो प्रिय भाई प्रिय बहन लोग, कितने लोग जो हैं अपने आपे को इनकार करते हैं। आज कलीसिया में, मंडली में, हमारा व्यक्तिगत जीवन में हमें हमारे प्रभु को जिस दिन ग्रहण करते हैं, हम एक बार बपतिस्मा ले लेते हैं और ग्रहण करने के बाद बपतिस्मा लेते हैं तो थोड़ा समय के लिए हम लोग कोई क्या करते हैं, अपना नथनिया को उतार देते हैं, अपना कान का निकाल देते हैं, अपना गले का उतार देते हैं। मैं संसार के लिए मर गया, मैं संसार के रंग बिरंगे जीवन के लिए मर गया बोल करके वो लोग चूड़ी सब उतार देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद वो आदमी बपतिस्मा लेने के बाद फिर जी जाता है, पुराना जीवन फिर जी जाता है, बोलता है कि नहीं। तो यहाँ पर एक बार मर गया तो मर गया, फिर वो वापस उसको नहीं जीना है। प्रभु का वचन में लिखा है और प्रतिदिन मरता हूं बोल रहा है। तो एक बार मर गया तो उसको जो है कि ये सच बात है, अपने आपे से इनकार कर दिया उसने, अपने जीवन को अपने खुश करने के लिए अपने जीवन को इनकार कर दिया। तो अपना जीवन को प्रभु के लिए वो लगा देना। यहाँ पर हम वही देखते हैं, उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे। तब उदाहरण के स्वरूप में हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो अपने आपे का इनकार नहीं कर पाते। वो बोलते हैं कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं और मेरे द्वारा प्रभु काम करेगा और किसी के द्वारा नहीं करेगा। तो कई लोग बोलते हैं ऐसे। तो कई लोग बोलते हैं प्रभु को पात्र चाहिए, प्रभु काम करता है लोगों के द्वारा, लेकिन अगर वो व्यक्ति प्रभु का इच्छा में बने नहीं रहता है तो दूसरा व्यक्ति को प्रभु आगे कर देता है, इस्तेमाल कर देता है। इसलिए क्योंकि उसने अपने आपे का इनकार नहीं किया, इसलिए कि वो पहला व्यक्ति ने प्रभु को जगह नहीं दिया। पहले प्रभु का लिए उसने जो है और हृदय देता, समय देता, आज्ञा मानता, इच्छा को पूरा करता, तो पहला व्यक्ति ही रहता, दूसरा व्यक्ति क्यों आता। तो हम देखते हैं वो पहला व्यक्ति कौन था? वो साउल था। पहला राजा किसने बना? साउल पहला व्यक्ति था। तो साउल जो है कि पहला व्यक्ति आया और उसको परमेश्वर ने राजा बनाया
और सब इस्राएली लोगों के ऊपर में राज्य करने के लिए और परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए। अब जब बड़ा राजा बन गया, उसका सैनिक बन गए, 2 लाख से ऊपर सैनिक जमा हो गए, तो सामुएल गया साउल के पास कि परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया है कि जाओ इन अमालेकियों को जो रास्ते में आ रहे थे इस्राएली लोगों का विरोध किया और पीछे पड़ करके उसको मारने लगे। इसलिए सब मनुष्य, स्त्री, पुरुष और बच्चे, दूध पियाओ और भेड़ बकरी गधा बैल सबको मार डालना और किसी को भी कोमलता नहीं दिखाना। देखते हैं परमेश्वर की आज्ञा था। परमेश्वर जो है इसमें भेद सिखाता है। परमेश्वर खूनी नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है कहता है कि शारीरिक लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं परमेश्वर का लोगों को। इस्राएली लोग कहाँ जा रहे थे? कनान देश जा रहे थे। निर्गमन 17 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो कनान देश में से जाते समय रास्ता रोके वो लोग, जाने नहीं दे रहे थे, मार रहे थे। ये शारीरिकता है। आत्मा जब आगे जाता है तो शरीर जो है रुकावट डालता है, इसलिए शरीर के अंगों को मार डालो बोलकर बाइबल में लिखा है, कोलोसियों में लिखा है कि शारीरिक अंगों को मार डालो। तो आओ ये शारीरिक अमालेकियों को मारने के लिए कहा है कि किसी को भी कोमलता नहीं दिखाना। तो क्या किया है साउल? पढ़िए 1 सामुएल 15 अध्याय 7 से 9। साउल ने हवीला से लेकर सूर तक मिस्र के पूर्व में है, हाँ अमालेकियों को मारा, अमालेकियों को मार दिया और उनके राजा आगाग को जीवित पकड़ा। मारा तो मारा, लेकिन आगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को हाँ तलवार से नष्ट कर डाला। हाँ परंतु आगाग पर हाँ अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, हाँ गाय बैलों, हाँ मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था हाँ उन पर साउल और उसकी प्रजा ने कोमलता की। देखिए और उन्हें नष्ट करना ना चाहा। देखा यहाँ पर प्रभु ने क्या आज्ञा दिया था? हाँ? कोमलता ना करना किसी को। लेकिन इन्होंने जो मुख्य राजा था उसको कोमलता किया और मोटा मोटा सुंदर सुंदर भेड़ बकरी गाय बैल सबको कोमलता दिखाया। तब यहाँ पर वो सोचता होगा, उसने आपे का इनकार नहीं किया। उसके अंदर में एक अपनी समझ आ गया, अपनी बुद्धि आ गया, अपना ज्ञान आ गया। आपे का इनकार मत करना बोला, नहीं आपे का इनकार करना बोलता है नया में। लेकिन उसने अपना समझ का सहारा लिया। उसने सोचा अरे सामुएल क्या जानता है, सामुएल तो बूढ़ा है, वो बूढ़ा आदमी क्या जानता है? हमारा कितना कितना लोग है, मोटा मोटा लोग है, कितना सैनिक है, कितना ये है वो है, लोग है। ये बूढ़ा सामुएल को क्या मालूम? उसका सामुएल जो है, सामुएल बूढ़ा है। सामुएल बूढ़ा को कितना ज्ञान बुद्धि है जो है। और सामुएल ज्ञान बुद्धि नहीं है, उसका परमेश्वर का भी, परमेश्वर भी बूढ़ा है, परमेश्वर भी बूढ़ा है और क्या बोल रहा है, सामुएल भी बूढ़ा है। बूढ़ा बूढ़ा लोग क्या जानता है ना? हम लोग जानते हैं कैसे लड़ता है, कैसे क्या। उसने अपना समझ का सहारा लिया, आज्ञा का पालन नहीं किया। क्रूस को उसको एक दिया गया था, उठाओ बोल करके, लेकिन क्रूस को उसने पूरी रीति से नहीं उठाया, अपने अपने इच्छा से उठा रहा था। एक क्रूस उठाने वाले जा रहा है रास्ते में, 4-5 लोग जा रहे हैं, क्रूस उठा के जा रहे हैं। एक लड़का को देखा कि अरे क्रूस तो इतना भारी लग रहा है नीचे तक। उसने क्रूस को थोड़ा सा ऐसे
पीछे से क्रूस को ऐसे काट दिया, थोड़ा हल्का हो जाएगा बोल करके थोड़ा सा काट दिया उसको, ऐसे लंबा वाला क्रूस काट दिया। फिर जा रहा है और थोड़ा फिर भी लंबा हो रहा है बोल के साइड में दोनों साइड में भी आगे थोड़ा और भी कट कर दिया। तो काटते काटते ऐसे जा रहा है क्रूस, लेकिन आगे एक पहाड़ में से दूसरा पहाड़ में जाना, एक घाटी आ गया, बीच में घाटी आ गया, खाई आ गया, तो कैसे जा सकते हैं? तो दूसरा जो लोग क्रूस लोग जितना जो उड़ा रहे थे वो लोग जा रहे थे, वो लोग अपना अपना क्रूस तो ढोए हैं, उन लोग काटे नहीं हैं, वो सीधा ऐसे चले गए। लेकिन जिसका पास क्रूस कटा हुआ था उसका तो पहुंच नहीं रहा है वहाँ तक, वो खाई तक, वो वहाँ पर बेचारा रह गया है। उसने अपना क्रूस को काट दिया था, मतलब क्रूस को उसने हल्का किया था। प्रभु ने अपना अपना इच्छा में सबको जो कि एक क्रूस दिया है, लेकिन उसने क्रूस को, साउल भी ऐसे ही कर रहा है। साउल भी बोला कि मैं करूँगा तो थोड़ा नहीं, पूरा नहीं करूँगा, थोड़ा सा करूँगा। मन में उसने अपने आप को बुद्धिमान जता लिया। अपने आप को जो बुद्धिमान जताता है, हाँ, परमेश्वर की पूरी आज्ञा पालन नहीं करता है। बाइबल में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना ले, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तभी परमेश्वर तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ, तो ऐसा उसने किया, अपना समझ का सहारा लिया। अब जब सामूएल आकर के पूछा, अरे रात परमेश्वर ने उसको बता दिया आत्मा में कि इतने फलाना ने ऐसा ऐसे किया। तो उसके बाद हम देखते हैं उसने क्या किया, आकर के बोला कि अरे सुनो सुनो, हाँ तुम्हारा जय हो, जो आज्ञा दिया था वो काम मैंने कर दिया। अच्छा, तो ये मैं करके एक आवाज आ गया पीछे से, हैं, भेड़ बार, तो ये जो भेड़ बकरी क्यों लंबा रहा है बोलता, देखिए कितना पद में है, 14 वचन में है ना, 15 का 14। सामुएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना, गाय बैलों का यह रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? हाँ, साउल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं। हाँ, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों को और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है। हाँ, देखिए, बाकी को सबका तो हमने सत्यानाश कर दिया है। हाँ, बस यहाँ पर हम देखते हैं उसने वहाँ मिक्सिंग जीवन को यहाँ पर हम देखते हैं, मैं भे कर रहा है, तो ये कैसे रंभा रहा, कैसे, तो तेरे हमारे प्रजा के लोगों ने भी उसने बहाना बना दे रहा है, प्रजा तरफ ठेल दे रहा है थोड़ा, हाँ, कई लोग बहाना बना देते हैं, प्रजा तरफ ठेल देते हैं, दूसरे तरफ ठेल देते हैं। तो क्या हो जाता है, पूरी आज्ञा को नहीं पालन करने से और प्रजा का बहाना बना लिया और अपना समझ का सहारा लिया और उसने जो है लोभ किया और लालच किया संसारिक धन भौतिक वस्तुओं का, और प्रभु की आज्ञा सीधा सरल था उसको नहीं माना। और बोल रहा है 21 वचन में बोल रहा है कि प्रजा के लोगों ने, और क्या बोला, तेरा परमेश्वर का बलिदान के लिए रखा है। तो हम देखते हैं वो ये क्रूस का मार्ग है, क्रूस का मार्ग में वो चल नहीं रहा था, अपना भी उसमें और लाभ देख रहा था, अपना भी फायदा देख रहा था। तो हम देखते हैं यहाँ पर, और इसीलिए परमेश्वर ने उसको राजा बनाने से इनकार कर दिया। वो अपने आपे का इनकार नहीं कर सकता, शाऊल जो है अपने आपे का इनकार नहीं कर सका, लेकिन दाऊद ने अपने आपे का इनकार किया। अब देखिए अपने आपे का कैसे इनकार किया है, जब दाऊद को साउल पीछे पड़ा रहा,
24 अध्याय, पहला सामुएल की पुस्तक 24 अध्याय का 1 वचन से पढ़िए 7 वचन तक। वहां के संदर्भ में हम देखते हैं पहला सामुएल 24 अध्याय 1 से 7। जब शाऊल फलिस्तियों का पीछा करके लौटा तब उसको यह समाचार मिला कि दाऊद एनगदी के जंगल में है। तब शाऊल समस्त इस्राएलियों में से 3000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को बनेले बकरों की चट्टानों पर खोजने गया। जब वह मार्ग पर के भेड़शालाओं के पास पहुंचा, जहाँ एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया। उसी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा सुन आज वही दिन है इसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा। कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। अपने जनों से कहने लगा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वहाँ यहोवा का अभिषिक्त है। तो बस इतना ही पड़ता। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका परमेश्वर ने उसके हाथ में कर भी दिया था। और दूसरी बात है वो पहली बार आदमी को मार रहा है क्या? उसने तो युद्ध को जीतने वाला है, गोलियत को भी मारने वाला है, परंतु वो राजा को अभिषिक्त को आदर करता है क्योंकि ये परमेश्वर का अभिषिक्त है, परमेश्वर का राजा है। और इसलिए वो कह रहा है अपने आपे का उसने इनकार किया। यहाँ पर हम देखते हैं एक प्रकार से हम सोच सकते हैं कि दाऊद के मन ने उसे मारा, मतलब उसका विवेक उसको दोषी ठहरा रहा। नहीं मारना है, दाऊद राजा अभिषिक्त राजा है इसलिए नहीं मारना है वो। तो कितना उसने नहीं मार करके अपने प्राण को जोखिम में डाला, लेकिन उसको शत्रु को बचा लिया। जिसका शत्रु था, शत्रु को परमेश्वर हाथ में भी कर दिया था, लेकिन उसने अपने आपे का इनकार किया। एक तरफ से मार देता था लेकिन दूसरी तरफ से वो दोषी ठहरता था। तो इसलिए उसने अपने हाथ से नहीं मारा। लिखा है और इसलिए कि परमेश्वर का अभिषिक्त था। और एक जगह उसने किया, पहला सामुएल 26 अध्याय और 8 और 9 वचन में। पहला सामुएल 26 अध्याय अभिषेक ने दाऊद से कहा परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है। इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे बेचता हुआ भूमि में धंस जाए और मुझको उसे दूसरी बार मारना ना पड़ेगा। दाऊद ने अभिषेक से कहा उसे नष्ट न कर क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है? परमेश्वर का अभिषिक्त को, परमेश्वर का जिसको जो है, परमेश्वर जिसको ठहराए, अगर वो गलत कर रहा है, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का अभिषिक्त, परमेश्वर का याजक, परमेश्वर का सेवक, तो दूसरा विश्वासी एल्डर कोई भी जो है उसका विरोध में नहीं जाना है कि उसको युक्ति नहीं करना है कि उसको मारना नहीं है, नहीं तो क्या होगा, वो दोषी ठहर सकता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, वो दाऊद बोल रहा है, दाऊद सच्चा व्यक्ति था। उसने 11 वचन और 10 वचन में बोलता है, फिर दाऊद ने कहा यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा या वह अपनी मृत्यु से मरेगा या वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। लेकिन
मैं दोषी नहीं ठहरूंगा। हाँ, यहोवा ना करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषिक्त पर उठाऊं, अब उसके सिराने में से पानी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने आपे का इनकार किया उसने। उसके पास मौका था, आसान तरीका था, मार के राजा बन जाने का तरीका था, लेकिन राजा बन सकता था वो? नहीं बन सकता था। परमेश्वर भी उसके, क्योंकि लिखा है आदमी को कोई भी नाश ना करे, मनुष्य का समान बनाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो परमेश्वर उससे खुश नहीं होता, उसके जीवन में एक लगे रहता वो, क्योंकि वो अभिषिक्त राजा था। सो हम देखते हैं यहाँ पर अपने आपे का इनकार कर दिया। इसलिए दाऊद के जीवन भर हम देखते हैं उसको वो मन के अनुसार था। इसलिए भजन संहिता 40 अध्याय का 8 पद में हम पढ़ते हैं दाऊद वो क्या कर रहा है। भजन संहिता 40 का 8 में दाऊद क्या कहता है? हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ, और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। अंतःकरण में बस गए। तेरी इच्छा को पूरा करूंगा, तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसा है, अंदर में बसा है। अब मैं जानता हूँ क्या गलत है क्या सही है, प्रभु मुझे बताता है, आत्मा में बताता है। और उस आत्मा में जब बताता है तो उसकी इच्छा को मैं प्रसन्न करने में, उसकी इच्छा को पूरा करने में मैं खुश रहता हूँ। मैं कैसे प्रभु की इच्छा, प्रभु मुझको बोलेगा तुम रात को 12 बजे उधर जाओ तो मैं उधर जाता हूँ, पलंग में नहीं चढ़ता हूँ। बोला प्रभु आपका घर आप जो कि खेत में है तो मैं कैसे पलंग पर चढ़ूंगा, बोला उसने। और हमेशा उसने जो है प्रभु को अपने सन्मुख रखता था, अपने सन्मुख रखता था। वो अपने सन्मुख मतलब अपने हृदय के सिंहासन में वो रखता था। दाऊद हृदय में रखता था, हृदय में प्रभु था, हृदय को और हृदय के सिंहासन में प्रभु को रखता था दाऊद। इसलिए वो दाऊद से परमेश्वर ने वाचा बांधा कि दाऊद का राज अटल बना रहेगा, अटल बना रहेगा, क्योंकि वो क्रूस उठा कर चल रहा है। और वो अपना प्रभु से पूछता था प्रभु मैं यहूदा प्रदेश जाऊं, तो बोलता था कि जाओ। तो फिर पूछता था प्रभु यहूदा प्रदेश में कहाँ जाऊं, तो हेब्रोन को जाओ बोलता है। तो प्रभु दाऊद को पूछता था कि दाऊद प्रभु को पूछता था कि जा युद्ध करूं, कर कहाँ करूं, इधर कैसे करूं, कहाँ करूं, कैसे करूं, सब जो है प्रभु से पूछ पूछ करके करता था। जैसे छोटा बच्चा बन गया था दाऊद, और अपने पिताजी को पूछता था, जैसे छोटा बच्चा लोग पूछता है पिताजी मैं ये झाड़ू मारूं, ये काम करूं, वो काम करूं, ये काम करूं, तो वो पिताजी बोलता था, उसका पिताजी बोलता यहाँ बैठे रहो, छोटा बच्चा को हिलना नहीं, तो बच्चा के समान वो बैठा हुआ है। तो हम लोग कई बार बच्चे लोग भी आजकल आज्ञाकारी नहीं रहते। तो दाऊद जो है कि एक बच्चा के समान वो सब, उसका मन जो है शांत हो गया था और वो क्रूस उठा करके चल रहा था। कितना सुंदर बात है कि उस दाऊद से हम सीखते हैं, उसने अपने आपे का इनकार किया है। हम कह सकते हैं कि दाऊद ने क्रूस उठा करके चला, इसलिए दाऊद एक सुंदर उदाहरण हमारे जीवन में है। इनकार किया उसने। और हम देखते हैं अभी तीसरा जो व्यक्ति है और वो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में हम देखते हैं यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय। यहाँ यूहन्ना सुसमाचार
3 अध्याय में हम आते हैं और वहाँ पर एक घटना होता है, लड़ाई हो जाता है भाई ये चेलों के साथ। 25 वचन से पढ़िए। वहाँ यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद इधर चल रहा है। उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। हाँ, तो बस यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने क्या कर रहा है, वाद विवाद कर रहे हैं। वहाँ यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के शुद्धि के विषय में वाद विवाद कर रहे हैं वो लोग। और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था, जिसकी तूने गवाही दी, वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पीछे चले जा रहे हैं। तो यूहन्ना पहले ना बपतिस्मा देता था, तो किसके पीछे चलना चाहिए? लोगों को यूहन्ना के पीछे चलना चाहिए। लेकिन यूहन्ना को छोड़ दिए, एक से एक उधर प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागे। तो उसके अंदर में क्या आना चाहिए? एक अंदर में एक डा आना चाहिए, है ना। एक आदमी हमको अगर कोई छोड़ देगा, दूसरा जगह चला जाएगा तो क्या बोलते हैं? एक आदमी के अंदर में एक डर आता है, अरे उधर भीड़ हो जा रहा है, हमको छोड़ दिया। और छोड़ तो दिया, सुन रहा है साइड में, लेकिन कोई सामने आकर के बोल रहा है कि हे रब्बी, जो व्यक्ति को तुमने बपतिस्मा दिया और उसका तो इतना चेला बढ़ रहा है, सामने में सामने बोल रहा है। तब लोग क्या बोलते हैं? गुस्सा से हम बोलते हैं, अरे वो तो मेरा ही चेला है, मुझसे सीखा है, वो क्या जानता है? ऐसे हम लोग बोलते हैं कि नहीं? वो उधर जा रहा है तो क्या, वो तो मेरा चेला है, मुझसे सीखा है, मेरे से आगे बढ़ सकता है क्या? बोल हम लोग कई बार बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। कुछ नहीं पा सकता जब तक परमेश्वर ने स्वर्ग उसमें ईर्ष्या नहीं किया। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ साउल जो है ईर्ष्या किया था दाऊद के ऊपर में, कैसे दाऊद को मार दूंगा, तो मेरा भी जो है और राज्य बना रहेगा, मेरा पीढ़ी में राज करता रहे। ईर्ष्या आई, राजा के अंदर में ईर्ष्या था और उसके अंदर में भी ईर्ष्या था। हेरोदेस के अंदर में, हेरोदेस के पास जब ज्योतिषी लोग आया और बोला कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म होने वाला है कहाँ है, हमने पूर्व में उसका तारा देख करके आया है। उसने कपट में डर गया, वो राजा भी डर गया, वो भी डर गया। कपट में बोला कि जाओ उधर जाओ और जा करके आकर के बताना और मैं भी दंडवत करने जाऊंगा बोला। लेकिन प्रभु जानता है, प्रभु ने उन ज्योतिषियों को दिखा दिया, सपना दिखा दिया, बोला कि नहीं उधर से नहीं जाओ, क्योंकि वो राजा जो है नहीं चाहेगा कि उसका राज्य टूट जाए। वो तो जन्म से राजा बोल गए, उन्होंने मुंह से बोल भी दिया ना, जन्म से राजा है तो बोलेगा, वो लोग बोल दिया। तो उसके बाद हम देखते हैं 2 साल से नीचे के सारा बच्चा सबको राजा ने मरवा डाला। कितना क्रोध, और उधर साउल भी लगाया था पीछे, कितना क्रोध। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कितना सुंदर जवाब दे रहा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया।
और 29 और 30 पढ़िए। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। हाँ, अवश्य है। उसने बोला कि मैं तो एक दूल्हा का दोस्त हूँ, मैं दूल्हा थोड़ी हूँ। दूल्हा तो प्रभु यीशु मसीह है। अब दूल्हा के पास ही ना लोग जाएंगे, फोटो खिंचाएंगे हैं? दूल्हा का दोस्त के सामने कोई फोटो खिंचाएगा क्या है कि ये लोग आकर के बोल रहा है कि भाई उसी का ज़्यादा फोटो खींच रहा है, आपका फोटो नहीं खींच रहा है। अब तो पहले ही आदमी है, पूरा चेहरा वगैरह पूरा एकदम आप ही का दूल्हा जैसा लग रहा था। अब तो किनारे हो गया, वो दूसरा आदमी आकर के फोटो खींचा रहा है, तो क्या होगा? हाँ, आदमी को गुस्सा आएगा। हाँ, लेकिन इसके बोलते कि मैं तो दूल्हा का एक दोस्त हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो पहले ही बोल दिया कि मैं नहीं हूँ, दूल्हा वही है। उसके सामने जाके फोटो खिंचाओ। हाँ, उसके सामने जा कर के मैं तो खड़ा रहता हूँ तो और मुझको खुशी लगता है उसके सामने जा कर के। बहुत लोग जाए कि सामने जा कर खड़ा भी नहीं होते, अरे मेरा पहले फोटो खिंचा रहा था, अभी मैं उसके सामने जाऊँगा तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा, है ना, क्या फोटो खिंचाऊँगा। मैं साइड में रहता हूँ, किनारे हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या बोला, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। कितना सुंदर। यहाँ अपने आप को क्रूस उठाया है, एक क्रूस उठाया, मतलब अपना आप को उसने इनकार किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने आपे का इनकार किया। उसने बोला मैं नहीं हूँ, मसीह है, मसीह पहला है, वही पहला होना चाहिए, हमारे जीवन का राजा वही है, वही पहला होना चाहिए बोलता है। देखिए कितना सुंदर बात है। और तीसरा के बाद फिर 14 उदाहरण देखते हैं और पौलुस के बारे में हम देखते हैं। पौलुस ने भी अपने आप को इनकार किया है। पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 6 वचन से, पढ़िए। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 6 वचन। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। 8 वचन। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त। उसने सब वस्तुओं को, जैसे प्रभु को जाना कि उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, तो उसने भी अपने लिए जीना छोड़ दिया। उसका प्रभु ने उसको विवश कर दिया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय और 14 वचन में वो बोलता है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, पर उनके लिए जो उनके लिए मरा और जी उठा, उसके लिए जिए। यीशु मसीह के लिए जो उसके लिए मरा और जी उठा। और इसलिए गलतियों की पत्री 2 अध्याय 20 वचन में वो कहता है, गलतियों की पत्री 2 अध्याय का 20 वचन, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो ये मसीह
को प्रकट कर रहा है। अपने आप को डुबा दिया, अपने आप को खाली कर दिया, अपने सारा सामान धन दौलत को कूड़ा समझ लिया और निकल पड़ा। अब ना सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल पड़ा और वो मसीह के लिए वो जी रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ऐसा कर रहा है वैसा कर सेवा कर रहा है। और वहां पर हम देखते हैं कि क्रूस पर चढ़ाया हुआ मैं मसीह के साथ पर भी मैं भी मसीह के लिए क्रूस पर चढ़ जाऊंगा बोल रहा है। और मैं अब शरीर में जीवित हूं तो प्रभु के लिए जीवित हूं। कितना सुंदर इसका जो है गवाही हम देखते हैं। और जो हम देखते हैं तो मसीह में आने के बाद क्या हो गया, मसीह के हो गया। मसीह में आने से हम लोग मसीह में जब आ जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, पाप निकल जाता है, श्राप निकल जाता है, आशीष आना चालू हो जाता है, उन्नति होना चालू हो जाता है। जो मसीह में है दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन मसीह में होना और मसीह का होना दोनों में अंतर है। वो मसीह में आया और मसीह का हो गया। देखिए गलतियों की पत्री उसका 5:24 और जो मसीह यीशु के हैं क्या भी हो, क्या हो गया, मसीह का हो गया, मसीह यीशु का हो गया। और जो मसीह यीशु का हो जाता है वो क्या होता है आगे, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं हाँ और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। क्रूस पर चढ़ा दिया। ये क्रूस उठा करके क्रूस पर चढ़ा दिया प्रियो। और आगे हम देखते हैं मसीह का हो गया, अभी शरीर का नहीं है, मसीह का है। मसीह और इस शरीर को क्रूस पर चढ़ा रहा है, मतलब वो प्रतिदिन मर रहा है। एक तो वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थी 15:31 में लिखा है, हे भाइयों मैं मसीह में काम करता हूँ, मैं प्रतिदिन मरता हूँ। बढ़िया उसको 15:31 हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे प्रभु यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, मैं प्रतिदिन मरता हूँ। प्रतिदिन मर रहा है, प्रतिदिन मर रहा है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोल रहा है, लूका 9:23 में, प्रतिदिन चले, क्रूस उठा करके प्रतिदिन चले। पढ़िए उनको, कितना सुंदर वचन है लूका 9:23 में। मैं सबों से कहता हूँ जो क्रूस उठा करके उसने सबसे कहा, हाँ, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे, हाँ, और प्रतिदिन आप अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन आप क्रूस उठाए हुए, प्रतिदिन क्रूस उठा रहा है, प्रतिदिन क्रूस उठाना है, मैंने प्रतिदिन मर रहा है। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे बोल रहा है, मतलब किसी को जबरदस्ती नहीं बोल रहा है। जबरदस्ती तुमको मैं क्रूस टू लाद देता हूँ बोलेगा तो होगा, हाँ, प्रभु यीशु मसीह। लेकिन जो क्रूस उठाएगा वो परमेश्वर के राज्य में जाएगा, सिंहासन में जाएगा, स्वर्ग पार जाएगा। क्रूस उठाएगा तो वो जाएगा। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे बोले, और प्रतिदिन जा रहा है। पौलुस प्रेरित प्रतिदिन क्रूस उठा के जा रहा है। अपने आप को घटा दिया है, अपने आप को इनकार किया है। तो कितना सुंदर बात है प्रियो, कितना यहाँ पर हम सीखते हैं। और सबसे बड़ा तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस उठाया हमारे लिए। आखिरी में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे क्रूस उठाया है। यहाँ हम पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय में, खत्म करेंगे आखिरी में, हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कैसे क्रूस उठाया। देखिए 26 अध्याय का 51 पद में हम जब देखते हैं तो सिपाही लोगों ने उसको मारना चालू किया, प्रभु यीशु मसीह को। नहीं,
बढ़िए 26 अध्याय का 51 पद में लिखा है, तब साथियों में से, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार मैन पर रख, क्योंकि जो तलवार चलाता है वह तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? तो परंतु भविष्यवाणी की ये बातें हैं कि ऐसा ही होना अवश्य है, कैसे पूरी होगी? तो यहाँ अपने आप को इनकार कर रहा है। जो व्यक्ति आंधी को शांत कर सकता है, मुर्दों को जिला सकता है, जो व्यक्ति जो है पानी में चल सकता है, जो व्यक्ति को देख करके दुष्टात्मा भाग जाता है डर। जो एक व्यक्ति आया था, मैं हूँ बोला तो नीचे उल्टा गिर गया है? और उसी व्यक्ति को पीछे में प्रभु यीशु मसीह का समय आ गया पकड़वाने के लिए, तो आगे तलवार पकड़ करके पतरस खड़ा होकर के एक आदमी का कान उड़ा दिया। प्रभु ने बोला कि नहीं, अपने आप को उसने सिलेंडर किया, इनकार किया, अपने आप को दे दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। ऑल सिलेंडर, एक गीत है ना, आई सिलेंडर ऑल, यीशु को मैं सब कुछ देता बोले गीत भी है। यहाँ पर यीशु मसीह सब कुछ दे रहा है और आकर के लोगों ने उसको पकड़ लिया और प्रभु यीशु मसीह बोला, क्या तुम लाठी लेकर डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन उपदेश करता था। फिर उसके बाद उसको लेके गए प्रभु यीशु मसीह को और ठट्टा में उड़ाने लगे। मत्ती का 27 अध्याय में सिपाही लोग सरकंडा से मारे और ठट्टा कर रहे हैं, यहूदियों के राजा को नमस्कार है। और 30 पद में लिखा है, उस पर थूका और वहीं सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। और 31 में लिखा है, वो उसका ठट्टा कर चुके तो बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए। ठट्टे उड़ा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या है? चुपचाप अपने आपे का इनकार कर रहा है, अपने होने का इनकार कर रहा है। उसके पास इतना ताकत है प्रभु यीशु मसीह के पास कि वो बादलों को भी और आकाश को भी ढांप सकता है, लेकिन उसने अपना चेहरा को थूकने के लिए, थूके जाने के लिए दे दिया। वो तो देखिए, और 1-2 वचन पढ़ेंगे। 50 अध्याय यशायाह 50 अध्याय का 5 वचन, यशायाह नबी के पुस्तक 50 अध्याय और सुंदर वचन है, 5 वचन पढ़िए। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है, हाँ, और मैंने विरोध न किया। प्रभु की आज्ञा मानने के लिए अपने आप को इनकार कर रहा है। प्रभु यहोवा का वचन मैं पूरा करूंगा, दाऊद जैसे पूरा किया वैसे मैं पूरा करूंगा, और इसलिए और उसने इनकार ना किया। आगे, ना पीछे हटा, और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों को हाँ, अपनी पीठ, मारने वालों को पीठ और गलमोच नोचने वालों की ओर हाँ अपने गाल किए। गाल कर दिया। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह ना छिपाया। थूकने के लिए देखिए 3 वचन में भी लिखा है कि आकाश को मानो शोक का काला कपड़ा पहनाता, टाट को उसका ओढ़ना बनाता, लेकिन उसने अपने आप को ढका नहीं, चेहरा थूके जाने के लिए दे दिया, गाल मूछ नोचे जाने के लिए दे दिया प्रभु ने, और पीठ दे दिया। और इस रीति से प्रभु यीशु मसीह जो है मुंह नहीं छिपाया। प्रभु हाँ, और अपना अगर इनकार करता, अपने आपे का इनकार करता, आप और इनकार नहीं करता तो क्या होता? हम लोग उद्धार नहीं पाते, हम लोग नाश हो जाते। इसलिए वो चुप रहा, जहाँ पर चुप रहना था वहाँ वो चुप रहा, सह लिया सब कुछ, और प्रभु की ओर देखता रहा। 7 वचन में लिखा है, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है,
इस कारण मैंने संकोच ना किया। वो सहायता करेगा, मुझे बचाएगा। अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? लज्जा की कुछ भी चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सामने की ओर ताकता रहा। विश्वास के कर्तव्य सिद्ध करने वाले की ओर ताकते रहे। उसने धीरज से सब कुछ सह लिया, धीरज से उसने सह लिया, विरोध नहीं किया उसने। तो ऐसा उसने धर्मी, जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है। मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? प्रभु उसका न्याय है। प्रभु उसका न्याय है, इसलिए अपने आप को सौंप दिया। मेरा प्रभु मेरा न्याय है। अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंप दिया। पहला पत्रस 2 अध्याय का 22 वचन में पढ़ते हैं। उसने क्या किया? गाली सुन करके गाली नहीं दिया, दुख उठाकर धमकी नहीं दिया और अपना इनकार किया। आगे देखते हैं कि क्रूस पर जब तक मृत्यु का दुख सहा और बाद में तीसरे दिन जी उठा। उसी के कारण हम बचे हैं। प्रिय भाई बहनों, ये सहनशीलता बहुत बड़ी है। प्रभु के पास आने से हमें वो सहनशीलता देती है। वही सच्चा उपास है, वही दुख उठाना है, वही शोक करना है। तो उसका वही शोक मतलब वही है, उससे प्रभु प्रसन्न होता है। यशायाह की किताब 58 अध्याय में हम देखते हैं, पढ़ देंगे, आखिरी में खत्म करेंगे। 58 अध्याय 6 वचन, 58 का 6 वचन से पढ़ते हैं। जिस उपास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उसको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वो यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? तब तेरा प्रकाश वो फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना, दुष्ट बातों को बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखों की सहायता करे, दिन दुखियों को तू संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उजियाला हो गया। कल के दिन हम लोग देख रहे थे, जैतून को क्या किया गया? कूटा गया। सच्चा जैतून कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह को कुचला गया, कूटा गया, चुपचाप उसने सह लिया, क्योंकि वो हमारे जीवन में ज्योति देना चाहता था, उजाला देना चाहता था। आया ऐसा उसका सुंदर जीवन है प्रियो। इसलिए अवश्य है कि वो हमारे जीवन में बढ़े और हम घटे। मैं घटूं, वो बढ़े। मैं क्रूस उठाकर चलता रहूं प्रभु के पीछे। प्रभु हमें सहायता करे। आइए अपने जीवनों को जांचेंगे, परखेंगे। अब इसके साथ अपने आप को डील करते हुए अपने समर्पण करेंगे पहले, फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। पहले समर्पण करना है, फिर एक गाना गाएंगे।